बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक्स वाई तल में सदिश i प्लस जे से 45 डिग्री कोण तथा 3i माइनस 4j से 60 डिग्री कोण बनाने वाला एकांक सदिश है। हमें यहाँ से वह एकांक सदिश ज्ञात करना है। इनमें से कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए, इन विकल्पों में से हमें सही हल बताना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से मुख्य अवधारणा कार्य करेगी कोण की। यदि हमारे पास दो सदिश दिए गए हैं ए व बी, उन दोनों के बीच में कोण कोस थीटा होगा जो कि बराबर लिखा जाएगा ए व बी सदिश का डॉट गुणा बट्टे में आएगा ए का मापांक गुणा में आएगा बी का मापांक। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, यहाँ से हमें i प्लस जे से 45 डिग्री का कोण दिया गया और 3i माइनस 4j से 60 डिग्री का कोण बनाने वाला एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो यदि हम माना वह एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर है हमारे पास, यदि हम एकांक सदिश मान लें जो कि है हमारे पास किसी a के बराबर, तो a बराबर हमारे पास यहाँ से हम मान के चलते हैं ए आई प्लस बी जे के बराबर। साथ ही दूसरा सदिश b दिया गया है हमारे पास, यहाँ से दिया गया है i प्लस जे, और साथ ही तीसरा सदिश c हमें दिया गया है 3i माइनस का 4j। अब यदि हम यहाँ से इनके मापांक में निकालें, a हमारे पास एकांक सदिश तो इसका मापांक 1 आएगा, b सदिश का मापांक यदि हम यहाँ से निकालें तो वह आएगा वर्गमूल i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग, अर्थात यहाँ से मान आएगा वर्गमूल 2। ठीक इसी प्रकार c सदिश का यदि हम मापांक निकाल लें तो i के गुणांक का वर्ग आएगा 9 और j के गुणांक का वर्ग आएगा 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आएगा और 25 का वर्गमूल आएगा हमारे पास यहाँ से 5। यह सब मान आ गए। अब यदि हम यहाँ से देखें a व b के मध्य हमारे पास कोण 45 डिग्री दिया गया है, कोस 45 बराबर हमारे पास यहाँ जाएगा a के गुणांक का वर्ग, a है हमारे पास है ए आई प्लस बी जे। साथ ही हम यहाँ से लिखेंगे b सदिश जो कि है i प्लस जे, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएंगे इनके मापांक, तो इसका मापांक तो आएगा 1 और इसका मापांक है हमारे पास वर्गमूल 2। तो सरल यदि कर ले कोस 45 का मान आएगा 1/√2 बराबर आ गया, i को i से डॉट गुणा करना है तो यहाँ से आएगा a प्लस बी मान आ जाएगा और बट्टे में आएगा वर्गमूल 2। यदि हम यहाँ से और सरल कर ले तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। इस समीकरण को यदि हम समीकरण 1 नाम दें। ठीक इसी प्रकार हमें b व c के बीच का कोण, a व c के बीच का कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है, इसी प्रकार कोस 60 डिग्री बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से 3i माइनस का 4j, बट्टे में हम राशि लिख सकते हैं इनके मापांक, यह डॉट गुणा होगा, इसका मापांक आएगा 1 जबकि दूसरे पद का मापांक आएगा हमारे पास 5। 1 गुणा हमारे पास यहाँ से 5 आएगा। यदि हम सरल कर ले कोस 60 का मान आएगा 1/2 बराबर आएगा, यहाँ से सरल करें तो 3a माइनस में आएगा हमारे पास 4b, बट्टे में हम राशि लिखेंगे 5। यदि हम यहाँ से वज्र गुणा और कर ले तो वज्र गुणा करके हम सरल कर सकते हैं, यहाँ से 6a माइनस का 8b बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। यह आ गया हमारे पास यहाँ से समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 को हम 6 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को यदि हम यहाँ से 8 से ही गुणा कर लेते हैं तो समीकरण 1 को हम गुणा करते हैं यहाँ से 8 से, तो हमारे पास मान क्या आएगा यहाँ से 8a प्लस में आएगा 8b बराबर आ जाएगा 8। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ ले तो 8b से 8b कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मान क्या बचेगा 14a बराबर 8 से 13 आ गया, अर्थात a का मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा 13/14। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से b का मान निकाल दें तो a प्लस b बराबर हमारे पास क्या था समीकरण 1 में, a प्लस b बराबर है 1, तो a बराबर b बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस a का मान है हमारे पास 13/14, तो यहाँ से मान बनेगा 1/14। अब यदि हम यहाँ से देखें तो a का मापांक हमारे पास क्या आएगा, a का मापांक यदि हम निकालना चाहें तो a का मापांक हम यहाँ से लिख सकते हैं a सदिश है ए आई प्लस बी जे, अर्थात a का वर्ग प्लस b के वर्ग का वर्गमूल आएगा। तो यदि a हम देखें a आया है हमारे पास 13/14, तो 13/14 का वर्ग आएगा प्लस b आया है हमारे पास 1/14 इसका वर्ग आएगा। इनको यदि हम सरल करें तो यह मान 1 के बराबर तो आएगा नहीं, पर a हमारे पास इकाई सदिश दिया गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसा सदिश ही विद्यमान नहीं है, सदिश a विद्यमान नहीं है, सदिश a विद्यमान ही नहीं है। और यदि सदिश a ही विद्यमान नहीं है तो हमें सदिश का ही मान ज्ञात करना था। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो यहाँ से हमारा विकल्प जो कि है इनमें से कोई नहीं एक सही हल होगा, जो कि विकल्प द है। आशा है समझ आए। धन्यवाद।